गुड मॉर्निंग बच्चों। सामाजिक विज्ञान का कार्यपत्रक 5 और आज का विषय है, उपविषय है हमारा देश भारत। भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा है। उत्तर मतलब जब हम मैप को सामने रखते हैं तो ऊपर की तरफ, तो उत्तर में किस पर्वत के शिखर हैं? भारत में हिमालय के। हिमालय को 3 मुख्य समानांतर श्रेणियों में बांटा जाता है। सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृत्त हिमालय या हिमाद्री कहते हैं। तो जो सबसे उत्तर में जो हिमालय स्थित है उस हिमालय को किस नाम से पुकारा जाता है? हिमाद्री के नाम से या बृहत हिमालय। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। तो जो मध्य हिमालय है उसे हिमाचल भी कहते हैं। यह हिमाद्री के दक्षिण में मतलब नीचे की तरफ स्थित है। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो अगर ये आपसे पूछा जाए कि हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला का नाम क्या है, तो उत्तर होगा शिवालिक। तो इस पैरा में हमने देखा कि हिमालय जो है वो ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। 3 मुख्य श्रेणियां हैं, इनको बांटा जाता है। सबसे उत्तर में वृत्त हिमालय या हिमाद्री, फिर मध्य हिमालय या हिमाचल, और फिर शिवालिक जो सबसे नीचे की तरफ दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान समतल और सपाट है। भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। इसमें हमने जाना कि जो हिमालय है उसे दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में मैप में नीचे की तरफ उत्तरी मैदान है। और यह मैदान जो है वो समतल है और सपाट है। समतल का मतलब वो ऊंचा नीचा नहीं है, ज़्यादा नॉर्मल सा है। मैदान उसे ही कहा जाता है जो समतल और सपाट हो। और पश्चिमी जो भाग है मतलब राजस्थान वाला जो भाग है वो शुष्क है, मतलब सूखा है, सूखा प्रदेश है, गर्म प्रदेश है और रेतीला है। इसे महामरुस्थल कहा जाता है। थार का मरुस्थल भी इसका एक नाम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित हैं। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। तो जो उत्तरी मैदान हैं उनमें उनका जो दक्षिण एरिया है वहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार हैं। पठार आपको 9वीं कक्षा में भी पढ़ाया गया था, जो मैदान से ऊंचा होता है और पर्वत से नीचा होता है। और इसके ऊपर खेती वगैरह या बस्तियां होती हैं, शहर होते हैं। ये ज़मीन की तरह, नॉर्मल ज़मीन की तरह होते हैं, लेकिन यह जो समतल और सपाट मैदान होते हैं उनसे ऊंचे स्थान पर स्थित होते हैं। तो इस प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं और घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। तो जो अरावली श्रृंखला है, अपना जो दिल्ली राज्य है या जो अर्ध राज्य है, यह भी अरावली श्रृंखला पर स्थित है। और यह श्रृंखला जो आप ये पर्वत पहाड़ियाँ देखते हैं, यह संसार की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य एवं सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं। तो नर्मदा और तापी या ताप्ती नदियाँ किन श्रृंखलाओं से होकर बहती हैं? तो उत्तर होगा विंध्य एवं सतपुड़ा से। यह पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। अब जो पूर्व की तरफ बहेंगी वो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी, और जो पश्चिम की तरफ बहेंगी वो अरब सागर में गिरेंगी, क्योंकि अरब सागर जो है वो भारत के पश्चिमी जो दिशा है उसके अंदर स्थित है। तो यह बंगाल की खाड़ी की तरफ इनका प्रवाह नहीं है, नर्मदा और तापी नदियों का। इनका प्रवाह है अरब सागर की तरफ। तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ बहती हैं, लेकिन भारत की ज़्यादातर नदियाँ अरब सागर की इसमें बंगाल की खाड़ी की तरफ बहकर और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, पूर्व की तरफ बहती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री। अब यहाँ प्रश्न आता है कि पश्चिमी घाट को किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसका नाम होगा सह्याद्री। और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है।
पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप में है। पश्चिमी जो घाट है वो लगभग उसका जो तट है, वो घाट है, वो एक समान जैसा है, एक जैसा है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ और असमान है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। तट के साथ में जो मैदान होता है, किसी भी समुद्र तट या खाड़ी का जो तट होता है, उसके साथ में जो भी मैदान होता है उसे तटीय मैदान क्या कहते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। यह केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो प्रश्न ये भी आ सकता है कि लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है, तो उत्तर होगा अरब सागर। और यह एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल का मतलब होता है जो जीवों के अवशेष, जब जीव मर जाते हैं, गल जाते हैं और उनके अवशेष जमा होने शुरू हो जाते हैं और वो कई लाखों करोड़ों वर्षों में एक द्वीप बन जाता है, एक बहुत बड़ा द्वीप बन जाता है, उस पर मिट्टी जमा हो जाती है। तो ये लक्षद्वीप जो है इसी तरह से बना हुआ एक द्वीप है। यह एक प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप क्यों है, मैंने अभी बताया, क्योंकि यह जीवों के अवशेषों से बना हुआ एक द्वीप है। और अंडमान एवं निकोबार जो है वो किस जगह पर स्थित हैं, तो वो भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित हैं। और ये कहाँ पर स्थित है, मतलब ये किस सागर या खाड़ी में स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अब ये मैप है, इस मैप को आप ध्यान से देख लेना कहाँ पर क्या है। अगला जो प्रभाग है वो है प्रश्न उत्तरों का। प्रश्न उत्तर मैं PDF में आपको शेयर कर दूंगा। इसी के साथ धन्यवाद।